नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली में रतन टाटा के साथ बनी हुई सच्ची घटना। दिल्ली की सर्द सुबह थी। धूल इतनी घनी थी कि सामने खड़ा इंसान भी मुश्किल से दिखाई देता था। कनॉट प्लेस की सड़कें धीरे धीरे जाग रही थी। दुकानों के शटर खुल रहे थे। चाय वालों की आवाज गूंज रही थी और लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। उसी सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति साधारण सफेद कुर्ता, नीली जैकेट और सिर पर टोपी पहनकर बिना किसी पहचान के पैदल चल रहे थे। उन्हें देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि वह देश के सबसे सम्मानित उद्योगपति में से एक थे, रतन टाटा। उन्हें तय किया था कि आज वह बिना किसी सुरक्षा और बिना किसी पहचान के आम लोगों के बीच रहकर उनकी जिंदगी को करीब से समझेंगे। उधर पुरानी दिल्ली का रहने वाला 24 वर्षीय युवक अर्जुन अपनी पुरानी टैक्सी लेकर निकला था। पिता के निधन के बाद उसी टैक्सी से पूरे परिवार का खर्च चलता था। पूरे परिवार का खर्च चलता था। घर में बीमार माँ और छोटी बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उस दिन अर्जुन के मन में एक ही चिंता थी। अस्पताल ने माँ के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए जमा करने को कहा था। अगर शाम तक पैसे जमा नहीं हुए तो ऑपरेशन टाल दिया जाता। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आज कोई चमत्कार कर देना। तभी सड़क के किनारे खड़े वही बुजुर्ग उसकी टैक्सी के पास आई। बेटा, मुझे इंडिया गेट तक ले चलोगे? जी बाबूजी, बैठ जाइए। रास्ते पर दोनों के बीच सामान्य बातें होती रही। बुजुर्ग ने अर्जुन से पूछा, अगर तुम सड़क पर करोड़ों रुपए मिल जाए तो तुम क्या करोगे? अर्जुन ने मुस्कुराया। गरीब इंसान की मजबूरी हो सकती है बाबूजी, लेकिन बेईमानी कभी नहीं। जो मेरा नहीं है उसे रखने से कभी बरकत नहीं आती। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें लगा कि यह लड़का सच बोल रहा है। इंडिया गेट तक पहुंचने के बाद बुजुर्ग उतर गए। गिराया देकर वो आगे बढ़ गए। अर्जुन भी दूसरी सवारी की तलाश में निकल पड़ा था। करीब आधे घंटे बाद उसी पीछे की सीट पर एक चमड़े का काला बैग दिखाई दिया। उसने बैग खोला और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैग में नोटों के कई गड्डियां थी, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे और एक बड़ी डायरी रखी थी। उसके हाथ कांपने लगे। इतने पैसे? उसकी माँ का ऑपरेशन याद आया। बस एक पल के लिए मन डगमगाया, लेकिन अगले ही पल पिता की सीख याद आई। बेटा, मेहनत से कमाया 1 रुपया बेईमानी के लाखों रुपयों से बड़ा होता है। अर्जुन ने बैग बंद किया और मालिक को ढूंढने निकल पड़ा। पूरा दिन निकल गया, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। शाम को उसने बैग खोलकर डायरी देखी। पहले पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रतन इन टाटा। अर्जुन चौंक गया। क्या यह वही रतन टाटा है? उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने इंटरनेट कैफे जाकर तस्वीर देखी। सुबह वाले बुजुर्ग वही थे। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। पहला, बैग अपने पास रख ले। दूसरा, हर हाल में सही मालिक तक पहुंचा दे। हर हाल में सही मालिक को दे देना। उसने बिना देर किए बैग लेकर दिल्ली के उस कार्यालय का पता खोजा जहां रतन टाटा एक कार्यक्रम में आने वाले थे। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। तुम अंदर नहीं जा सकते। मुझे सिर्फ एक बैग लौटाना है। हर कोई यही कहता है। अर्जुन घंटों बाहर खड़ा रहा। तभी अचानक वही बुजुर्ग बाहर आए। उन्होंने अर्जुन को देखा। अरे तुम? अर्जुन दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, सर, यह आपका बैग। रतन टाटा मुस्कुराए। तुमने इसे खोला था? जी, मालिक का पता ढूंढने के लिए मैंने इसे खोला था। और वैसे मैंने इसमें से 1 रुपये को भी हाथ नहीं लगाया। रतन टाटा ने बैग खोला। सब कुछ वैसा का वैसा ही था। उन्होंने अर्जुन से पूछा, अगर तुम चाहते थे तो कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं पाता था। फिर तुमने बैग क्यों लौटाया? अर्जुन की आंखें नम्र हो गई। सर, मेरी माँ ने सिखाया है कि ईमानदारी से सबसे बड़ा कोई धन नहीं होता। कुछ पल के लिए वह सन्नाटा छा गया। रतन टाटा ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। आज तुमने मुझे करोड़ों रुपए से भी बड़ी दौलत दिखाई है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। रतन टाटा ने अर्जुन को अपने साथ अंदर बुलाया। वहां मौजूद अधिकारियों से कहा,
इस युवक की पूरी जानकारी निकलवाई है। कुछ देर बाद उन्होंने पता चला कि अर्जुन अपनी मां के इलाज के लिए संघर्ष कर रहा है। रतन टाटा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मदद नहीं मांगी, इसलिए तुम इसके सबसे बड़े हकदार हो। उन्होंने अर्जुन की मां के पूरे इलाज का खर्च उठाने का निर्णय लिया। साथ ही अर्जुन को एक सम्मानजनक नौकरी का अवसर भी दिया ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर कहा, सर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। रतन टाटा मुस्कुराकर, नहीं बेटा, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी है। मैंने तो सिर्फ उसका सम्मान किया है। कुछ महीने बाद अर्जुन की मां पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसकी बहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और परिवार फिर से मुस्कुराने लगा। अर्जुन अक्सर अपने बच्चों को एक ही बात कहता था कि ईमानदारी का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही इंसान को सबसे ऊंचा बना देता है। दोस्तों, यह कहानी हमें संदेश देती है कि जीवन में धन, प्रसिद्धि और सफलता से भी बड़ी चीज ईमानदारी और अच्छा चारित्र है। कठिन समय में भी जो सही रास्ता चुनता है, वही सच्चा अर्थ में विजय बनाता है। दोस्तों, यह घटना सच्ची घटना पर आधारित है। स्टोरी में सभी पात्र काल्पनिक है। हमने कहानी स्टोरी में हर जगह को, हर चीज को बदल कर रखा है। तो दोस्तों, ऐसे नई वीडियो सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ, न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।